जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भैया आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग ढंग से करते होंगे। कि कहते हैं कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी होगी। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी होगी। कि वो हर आवाज़ दबानी होगी जिसने तुमसे कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। आप भैया मेहनत कीजिए और उनको करके दिखाइए कि हम ये कर सकते थे, हम इस लायक थे। उनका सर नीचे हो जाएगा अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो। इसीलिए भैया कहते हैं पढ़ो और आगे बढ़ो। तो चलिए भैया, आज हमारा नया चैप्टर है खून यानी ब्लड। ब्लड क्या? ब्लड हिंदी में भैया कहते हैं रक्त, उर्दू में कहते हैं खून, और क्या कहते हैं? लहू। भैया आप लोगों को जो समझ में आए इसमें से समझ सकते हैं। ब्लड रक्त, खून, लहू, इतने नाम होते हैं इसके। तो भैया आज चले हम लोग खून के बारे में पढ़ते हैं। इतने सारे नाम हैं इसके। लहू, लहू से मुझे एक गाना याद आ गया। पता नहीं कौन सा गाना था कि लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। तो लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। तो लड़की कहती है ओ माय गॉड, इतना प्यार करता है। तो ये सब कुछ बात नहीं होती भैया, ये सब कुछ बातें नहीं होती हैं। उस लड़की को कहना चाहिए कि जाकर अपनी आँख दिखाओ उसमें कोई बीमारी हो गई है जो लहू बनकर बरसने लगे हैं। तो भैया चलिए आप अपने टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो ब्लड जो है इसे क्या क्या कहते हैं? तो ब्लड को कहते हैं भैया, ये क्या है? संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक। ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू। कहेंगे ब्लड क्या है? तो ब्लड है भैया कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू। इसका निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का भैया निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण जो है भैया दो जगह होता है। एक होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में, जिसे कहते हैं अस्थि अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच में देखिए मच्छरदानी नुमा संरचना होती है, उसी उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। तो उसी में ही ब्लड का निर्माण होता है। और दूसरा कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। लीवर में यानी यकृत में। कब होता है? जब ये भ्रूण में होता है। कहाँ? भ्रूण में, यानी जब बच्चा जो है माँ की पेट में होता है तो उसे भ्रूण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉय। क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय भैया कहेंगे। यकृत में होगा जो बच्चा जो है अंदर रहता है पेट में, तो उसे भ्रूण कहते हैं जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। यानी अगर पेट में रहेगा तो उसे भ्रूण कहेंगे, जैसे ही वो बाहर आएगा उसे बच्चा कहेंगे। तो यकृत में कहाँ होगा? मीसोडर्म में। कहाँ होता है? मीसोडर्म में। ये भी यकृत वकृत पढ़ाएंगे, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए और देखिए, हम सब समझाएंगे आप लोगों को। इसे कहते हैं लीवर यानी मीसोडर्म में। भ्रूण यानी जो बच्चा होता है उसका, उसमें ही ब्लड का निर्माण होता है। कहेंगे कि एक क्वेश्चन आएगा कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर के मीसोडर्म में। तो भैया आइए आगे देखते हैं। जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, पीएच मान ब्लड का भैया कितने होगा? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। तो ये क्या होगा? एसिड होगा कि बेस? तो ये होगा बेस यानी क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। आप लोग याद रखिए, ये सब पूछा जाता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। और ब्लड प्रेशर कितना होता है? अभी हम आप लोगों को पढ़ाए थे कल। ब्लड प्रेशर कितना होता है भैया? तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। क्वांटिटी कितनी होती है? यानी क्वांटिटी मेल में कितनी होती है और
फीमेल में कितनी होती है, मेल में कितनी होती है और फीमेल में। तो मेल में भैया होती है 5.5 लीटर। कितनी होती है? 5.5 लीटर। मनुष्य में भैया जो पुरुष होते हैं उसमें जो खून की मात्रा होती है वो 5.5 लीटर होती है, लेकिन जो फीमेल होती हैं उनमें 5 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 लीटर। 5 लीटर क्यों होती है? क्योंकि भैया पुरुष को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा हो पाई जाती है, और फीमेल में 5 लीटर। इन लोगों को काम तो करना पड़ता है, घरे और एक काम ये सब करना पड़ता है, बहुत सी हैं बाहर का भी काम करती हैं, लेकिन पुरुष में ही 5.5 लीटर पाया जाता है। और एक बात और हो सकती है कि मेल में ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि फीमेल में कम होता है, क्योंकि ये पुरुष का खून चूस सकें। भैया मजाक कर रहे हैं, आप लोग सही न लीजिएगा। तो भैया आइए आगे देखते हैं ब्लड। ब्लड के भैया 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होता है लिक्विड पार्ट। कौन सा होता है? लिक्विड। एक होता है सॉलिड पार्ट। ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। लिक्विड वाला पार्ट को कहते हैं प्लाज्मा। ये शरीर में 60% पाया जाता है, लगभग 55 से 60% पाया जाता है लगभग में भैया। और जो सॉलिड पार्ट होता है इसमें क्या क्या होते हैं, ये इसके हिंदी में कहते हैं कार्पल्स। रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स या रुधिराणु। यानी ये 35 से 40% होता है। कितना होता है? 35 से 40% लगभग में होता है। जैसे भैया हम लोग शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी जो है लिक्विड होता है, तो भैया ऐसे हमको शरबत बनाना है तो पानी इसमें ये हो गया, जान लो प्लाज्मा का मतलब हो गया ये पानी हो गया जो तरल अवस्था में है, यानी लिक्विड अवस्था में है, पानी हो गया है प्लाज्मा। और ये जो है ठोस अवस्था में है, जैसे इसमें मिलाया जाता है पानी, ये निछान थोड़ी देंगे शरबत बनाना है तो। चीनी हो गया, नमक हो गया हल्का, और नींबू हो गया, ये सब कैसे हैं? सॉलिड अवस्था में है। तो भैया दोनों को मिलाएंगे तभी शरबत बनेगा। उसी प्रकार इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? ढेर सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं तभी ब्लड बनकर तैयार होता है। जैसे कोरोना बीमारी में है, कोरोना बीमारी में क्या चढ़ाया जाता था? प्लाज्मा चढ़ाया जाता था। कोरोना बीमारी में क्या चढ़ाया जाता था? प्लाज्मा। कहते नहीं है प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, तो कोरोना में भैया यही पनिया को निकाल कर चढ़ाया जाता था उसमें से, ब्लड में से, जिसे कहते थे प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा को ही निकाल कर उसमें कोरोना वाले मरीज को चढ़ाया जाता था। ये क्या करता है? बीमारियों से लड़ता है। बीमारियों से लड़ता है भैया। बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। और इसमें भैया दो प्रकार के भैया पदार्थ पाए जाते हैं जो इसको गाढ़ा कर देते हैं। खून को गाढ़ा कौन कौन करता है? खून को गाढ़ा भैया 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं इसमें, जिसे पहला होता है फाइब्रोनोजेन। क्या कहते हैं? फाइब्रोनोजेन। और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों मिलाकर भैया क्या करते हैं? प्लाज्मा को हल्का गाढ़ा कर देते हैं। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये किस में पाए जाएंगे? प्लाज्मा में। और ज़्यादा गाढ़ा होगा तब भी दिक्कत है, तो इसे हल्का पतला करने के लिए आता है हेपेरिन। क्या आता है? पतला करने के लिए भैया आता है हेपेरिन। तो शरीर में इन सबकी मात्रा पाई जाती है, नहीं तो ब्लड जो है क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा ज़्यादा गाढ़ा होगा तो लोग कहते हैं ब्लड क्लॉट कर गया, सीबीएसई वाला कहते हैं ब्लड क्लॉट कर गया, हिंदी मीडियम वाले कहते हैं ब्लड का थक्का बन गया। तो इसी को कहते हैं ब्लड का थक्का बनना भैया। जब ये फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर ज़्यादा गाढ़ा हो जाते हैं तो ही ब्लड का थक्का बनने लगता है, जिसे हेपेरिन नामक जो है ये पदार्थ
ये हटा देता है। हेपेरिन की वजह से ये दोनों पतले हो जाते हैं, जिससे कि बढ़िया भैया आराम से आ जा सकें नली में। अगर ज़्यादा पतला हो जाएंगे तो छोटी छोटी जो नसें हैं उन लोगों को फाड़ देंगे, इसलिए ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। भैया हेपेरिन को एक और नाम देते हैं, जिसे कहते हैं ब्लड ब्लड थीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड थीमर का भी काम करते हैं। हेपेरिन को ब्लड थीमर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए भैया अब इसमें देखते हैं सॉलिड वाले पार्ट में, कार्पस रुधिराणु में इसमें क्या क्या होता है। इसमें भैया 3 चीज़ पाई जाती हैं। क्या क्या? 3 चीज़ पाई जाती हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, ये सब इसी में पाए जाएंगे सॉलिड वाले पार्ट में, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये किस में पाए जाते हैं? सॉलिड वाले पार्ट में। कार्पल्स रुधिराणु इसमें ही पाए जाते हैं। तो भैया आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों की समझ के बाहर चला जाएगा। तो भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए आए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।